शालोम दोस्तों, सबको जय मसीह की। छुटकारा पार्ट 1 जो भी देख रहे हैं, परमेश्वर आप सबको बहुत आज से आशीष दे। मैं बीते 15-20 सालों से बहुत लोगों को मैं देखता हूं कि छुटकारे के लिए इधर उधर भागते रहते हैं, लेकिन इस तरह भागने से आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और वो लोग जब हम कहने के लिए कोशिश करते हैं, वो लोग सुनने के लिए राजी नहीं है, इसलिए वो लोग बहुत परेशान हैं बहुत सालों से, और वो लोग हमारी बातों को नहीं सुनते, इसलिए उन लोगों को छुटकारा नहीं मिल सकता। तो छुटकारा के लिए पहला कारण आज देख लेंगे। अध्याय यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 1 में वचन 9 पढ़ेंगे। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। जब तक हम पापों की क्षमा परमेश्वर से पूरी तरह से नहीं मिलता, तब तक आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। हम जब परमेश्वर से एक बात पूछते हैं तो उसके लिए 100 बार पूछना पड़ता है, 200 बार, कई बार 300 बार पूछना पड़ता है, तब जाके उसका जवाब आपको मिलता है। जब हम पाप करते हैं, घिनौना हरकत करते हैं, तो सिर्फ एक आधा मिनट एक बार पूछते हैं और समझते हैं कि हम पाप धुल गए, हाँ हमको छुटकारा मिल गया। लेकिन ये सारे चीज कितने भी होते हैं, आपके और परमेश्वर के बीच में आते रहते हैं। आप परमेश्वर के पास जाकर इन सारे चीजों के लिए, छुटकारे के लिए परमेश्वर से आपको लड़ना है। लेकिन आप उस सेवक के पीछे, इस सेवक के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन छुटकारा नहीं मिल सकता आपको। देखो, वही पढ़ेंगे यूहन्ना की पहली पत्री में पहला अध्याय में वचन 7 में, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले। अगर ज्योति में चले तो ही एक दूसरे से सही भागीता रखते हैं, और उसके पुत्र की यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। लेकिन आप अंधकार में चलोगे और पापों की क्षमा पूछोगे तो उसकी लहू से आप शुद्ध नहीं हो सकते। जब तक आप सही रास्ते में नहीं चलोगे, तब तक आपको ये पापों की क्षमा नहीं मिल सकती, आपको छुटकारा नहीं मिल सकता। सही तरह से चलो और परमेश्वर को आप जिंदगी देखने दो, उसके बाद में छुटकारा मिलेगा। ये पहला कारण है कि बहुत लोग पापों की क्षमा परमेश्वर से सही तरह से नहीं पूछते, और गलती पे गलती, जो गलती करते हैं वही गलती फिर बात बात करते रहते हैं। जब दाऊद ने बड़ा पाप किया था, इतना रोया कि एक वचन में लिखा है कि मेरा आंसू से मेरा जो पलंग, सोने का पलंग जो है वो बह जाएगा, इस तरह से लिखा गया है। इतना रोया था वो। तो तुम लोग बड़े गलतियां करते रहते हो और ऐसा आसानी से उसको पूछकर और समझते हो कि हमें हमारा पाप धुल चुका है, हमें छुटकारा मिल चुका है। एक बार एक राजा सोचता है कि इस त्योहार पे हम किसी न किसी कैदियों को छुटकारा देंगे। तब उस राजा ने वो लोगों के पास, कैदियों के पास गया और सबसे पूछने लगा कि बोलो, तुम लोगों को मैं छुटकारा देना चाहता हूँ, अपने अपने बारे में बोलो। अब सारे लोग सामने आए और कहने लगे कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मेरे ऊपर गलत आरोप लगाया गया है, मुझे छोड़ दो, मैं चोर नहीं हूँ, मैं धोखा नहीं दिया किसी को, मैं अच्छा हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन एक कैदी जो कि एक मर्डर किया था, वो सामने आता है और कहता है कि राजा जी, मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, मैंने एक मर्डर किया है और मैं पश्चाताप करता हूँ जो भी किया है, और यहाँ से मैं कुछ सालों से रह रहा हूँ और मैं बदल गया हूँ, और यहाँ पे कुछ सालों से किसी को भी परेशान नहीं किया मैं। अगर आप मुझे माफ़ करेंगे, छोड़ेंगे, तो बाहर जाने के बाद में इसी तरह मैं जीना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर है तो मुझे माफ़ी दे दीजिए।
सब। और राजा ने कहा, ये सारे लोग कहते हैं कि अच्छे लोग हैं, तुम अकेला बुरा इंसान हो। और राजा ने कहा, अरे भाई, तुम अकेला बुरा इंसान, इस सारे अच्छे इंसानों के बीच में रहना मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं तुमको माफ करता हूं और तुम चले जाओ यहां से, और फिर से गलती मत करना। तो जब तक आप परमेश्वर के सामने सही तरह से गिड़गिड़ाते नहीं, तब तक आपको छुटकारा नहीं मिलेगा। और पास्टरों के पीछे भागना बंद कर दो, पहले आप परमेश्वर के पीछे पड़ो। जय मसीह की।